प्रधानाचार्य जी, मेरे गुरुजन साथियों, कर्मचारीगण एवं प्रिय छात्र छात्राओं, आज शिक्षक दिवस है। ये शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वे एक सफल अध्यापक भी हुए और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। अध्यापक पद से वे भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुंचे, लेकिन यह तभी संभव हो सका जब वे एक शिक्षित थे। इसलिए शिक्षा से संबंधित कुछ परम सत्य मैं बताना चाहूँगा। हम सभी शिक्षकों का परम दायित्व है, परम कर्तव्य है, परम धर्म है कि हम आपको कुछ ऐसा दें कि आप अपने जीवन में सफलता हासिल करें और योग्य नागरिक बने। लेकिन इसके साथ साथ यह भी अत्यंत आवश्यक है कि आप भी अपने विद्यार्थी जीवन के कर्तव्यों और धर्म का पालन करें, तभी आप जीवन में सफलता हासिल करेंगे और योग्य नागरिक बनेंगे। यही परम सत्य है। यदि शिक्षा के बारे में सिर्फ 2 लाइनें बोलूं जिसमें संपूर्ण सार छिपा हो तो वह 2 लाइनें हैं। शिक्षा सर्वोत्तम धन है। शिक्षा के बिना इंसान का विकास असंभव है। सही मायने में शिक्षित व्यक्ति ही इंसान है। यही परम धर्म सत्य है। आप सब इस विद्यालय में विभिन्न गांव से कथ्यान, भटाड़, हटाड़, तजाड़, बुनाड़, ऐठान, डांगुठा, पटियूट, पुटाड़, भूट, फनार आदि गांव से आते हैं। आप में से कोई 1 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर नदी नाले पगडंडी को पार करते हुए उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए इस विद्यालय में पहुंचते हैं ताकि आप शिक्षा प्राप्त कर सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें और जीवन में सफलता हासिल कर सकें। यही परम सत्य है। आपके साथ साथ आपके माता पिता भी ये सपना देखते हैं कि आप जीवन में कुछ बने। इसके लिए दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं और पसीना बहाते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जो धन शेष बचता है वे धन आपके भविष्य के निर्माण में लगाते हैं। यदि धन बचता है तो ठीक है, नहीं तो रोटी, कपड़ा और मकान में कटौती करते हुए शेष धन आपके भविष्य के निर्माण में लगाते हैं। आपका परम कर्तव्य बनता है, परम धर्म बनता है कि आप अपना विकास करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपना माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए, अपने परिवार का ठीक तरह से पालन पोषण करने के लिए और रोजगार प्राप्त करने के लिए आप ठीक तरह से अध्ययन करें। यही परम सत्य है। वैसे तो शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ रोजगार प्राप्त करना नहीं होता। जीवन के हर राह में शिक्षा की जरूरत पड़ती है। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपने बच्चों को ठीक तरह से पढ़ाने के लिए, उनका भविष्य निर्माण करने के लिए हमें शिक्षित होने की आवश्यकता है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में उठने बैठने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए और उनकी बात को समझने के लिए भी हमें शिक्षित होने की आवश्यकता है। महेंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं आती हैं उसको समझने के लिए, उनका लाभ उठाने के लिए भी हमें शिक्षित होने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि खेती करने के लिए भी हमें शिक्षित होने की आवश्यकता है। यही परम सत्य है। परम सत्य पर आधारित मैं 2 छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक पिता अपने बच्चे को बड़ी मेहनत से पालता है, ये सोचकर कि वे जीवन में कुछ बने। उसका पिता पुलिस विभाग में कांस्टेबल होता है, तो कांस्टेबल होते हुए वे सोचता है कि मेरा बच्चा एक इंस्पेक्टर बने। और जब इंस्पेक्टर बन के वे सामने आए तो कांस्टेबल होने के नाते वे उसे सलूट मारे। और एक दिन ऐसा होता भी है और एक वक्त ऐसा भी आता है कि उस पिता की मृत्यु हो जाती है।
मृत्यु के उपरांत जब वह भगवान के पास जाता है तो भगवान उससे पूछते हैं, बता तेरी इच्छा क्या है, तुझे स्वर्ग चाहिए या नर्क। तो वह पिता बोलता है, हे प्रभु, स्वर्ग तो मुझे उसी दिन प्राप्त हो गया था जिस दिन मेरा बेटा कुछ बन गया था। अब तो आप मुझे नर्क भी देंगे तो मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगा। अर्थात जब बच्चे कुछ जीवन में बन जाते हैं तो माता पिता को बहुत खुशी होती है और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यही परम सत्य है। इसी तरह की एक बात और है, एक पिता अपने बच्चे को बहुत मेहनत से पालता है कि उसका बच्चा जीवन में कुछ बने, लेकिन उसका बच्चा गलत राह पकड़ लेता है और बिगड़ जाता है। उस पिता की मृत्यु के उपरांत जब वह भगवान के पास जाता है तो भगवान उससे पूछते हैं, बता तेरी इच्छा क्या है, तुझे स्वर्ग चाहिए या नर्क। तो वह पिता बोलता है, हे प्रभु, जब मेरे बच्चे ने गलत राह पकड़ ली थी, नर्क तो मुझे उसी दिन प्राप्त हो गया था। अब तो आप मुझे स्वर्ग भी देंगे तो भी मुझे स्वीकार नहीं, बस आप मुझे मुक्ति दे दो। अर्थात जब बच्चे गलत राह पकड़ लेते हैं तो माता पिता का जीवन दुखी हो जाता है, उन्हें नर्क सा मिल जाता है। यही परम सत्य है। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैंने जो कुछ भी कहा, आप सबसे एक गुजारिश है कि इसे एक भाषण ना समझना, ये जीवन का एक परम सत्य है और इस परम सत्य को समझना और मेरी बातों को व्यर्थ ना जाने देना। इसी के साथ मैं 2 लाइनें गर्व से कहूँगा, जय हिंद, जय शिक्षक दिवस और जय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी।